मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की अब तक की सबसे सफल फ्रेंचाइजी है। 5 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल का खिताब उठा चुकी है और इसका एक लोगो है, या फिर ये कह लें कि मुंबई इंडियंस वाले कहते हैं कि हमारी कोई टीम नहीं है, ये वन फैमिली है, एक परिवार है। लेकिन कुछ समय के बाद इस परिवार के अहम सदस्य इस टीम को छोड़कर तो नहीं जाते, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो उनको हटा दिया जाता है। एक एग्जाम्पल है हरभजन सिंह भज्जू पा का कि उन्होंने चैंपियंस लीग का खिताब जिताया लेकिन उन्हें टीम से ही हटा दिया। युवराज सिंह का किस्सा है कि युवराज सिंह को टीम में लिया, फाइनल नहीं खिलाया, उनको हटा दिया। 5 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, हार्दिक को कप्तान बना दिया। तो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं एमआई में रहने के 5 हैं फायदे, लेकिन 10 नुकसान। रहना छोड़ना नहीं है आसान। कैसे, रिपोर्ट में जानिए। तो देखिए, मुंबई इंडियंस में रहने के इधर रहेंगे 5 फायदे और इधर रहेंगे 5 नुकसान। एक एक करके बताता जाऊंगा। सबसे देखिए अच्छा फायदा यह है कि आप नंबर 1 टीम में खेलते हैं। आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी टीम, सबसे दमदार टीम मुंबई इंडियंस है। 5 बार चैंपियन बनी है और आप उसमें खेलते हैं और मुंबई को रिप्रेजेंट करती है, तो सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन जो नुकसान है, पूरी आज़ादी यहां पर प्लेयर्स को नहीं मिलती है। यहां पर इंडिविजुअल्स को, एक एक प्लेयर को उस तरह का फ्रीडम नहीं मिलता है जो दूसरी टीमों में दिया जाता है। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूं। बड़ा क्रिकेट सेटअप, सबसे बड़ा एक और फायदा ये है कि बड़ा क्रिकेट सेटअप है। इनका बहुत बड़ा क्रिकेट का सेटअप है। इनकी जो फ्रेंचाइजी हैं वो अब हर लीग्स में खेलती हुई नजर आ रही है। एमिरेट्स भी है, साउथ अफ्रीका में भी इनकी फ्रेंचाइजी है, हर जगह इनकी फ्रेंचाइजी है। और साथ ही एक बहुत अच्छा क्रिकेटिंग सेटअप है जहाँ पे इनके पूरी अपनी एक एकेडमी भी बनी हुई है। वहाँ पर जाकर एमआई का कोई भी प्लेयर खेल सकता है। अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो बहुत उसका ध्यान रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट सेटअप है। लेकिन फैसले ऊपर से होते हैं। यहाँ पर कप्तान जो इस टीम का होता है या फिर जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, उनके फैसले नहीं माने जाते। यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। एक डायरेक्टर होता है पूरे फ्रेंचाइजी का, एमआई का। उसके बाद कोच होता है, मेंटर होता है, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, बैटिंग कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है। तो यहाँ पर जो फैसले होते हैं ना, वो ऊपर से तैयार होकर आते हैं। और अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक इनकी डॉक्यूमेंट्री है उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुंबई इंडियंस में जो कप्तान होता है उनका रोल बहुत कम होता है और ऊपर से जो सेटअप चलता आ रहा है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में चाहे वो कप्तान हो चाहे इंडिविजुअल खिलाड़ी हो, वो ज़्यादा फैसले नहीं ले पाते हैं। थोड़ा कंप्यूटर वाला भी हिसाब किताब यहाँ पर मैदान पर नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। 5 बार की चैंपियन, एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा कि भाई 5 बार की चैंपियन बन चुकी है। मुंबई की टीम है और मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, सपनों का शहर है। और इस समय कैपिटल वो कहा जाता है, इकॉनमी कैपिटल कहा जाता है इसको। यहाँ से पैसों वाला जो राजधानी है ना, वो कहा जाता है। तो अपने आप एक ग्लैमर रहता है कि आप मुंबई इंडियंस से खेल रहे हो, सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, आपका एक अलग नाम होता है, शोहरत होती है, पहचान मिलती है। लेकिन 2020 के बाद जो उनका परफॉर्मेंस है बड़ा ख़राब रहा है। चाहे हम 21 की बात कर ले, 22 की बात कर ले, 23 की बात कर ले, 24 की बात कर ले, लगातार परफॉर्मेंस गिरता रहा। जिसके बाद 23 में आखिरी सीज़न रोहित को दिया गया कप्तानी करने के लिए। उसके बाद 24 में हार्दिक पांड्या को लिया, लेकिन वो 24 वाला सीज़न भी सबसे वर्स्ट सीज़न रहा मुंबई इंडियंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी सुविधाएं, जैसे ये बहुत अच्छा है कि हर सुविधा मिलती है आपको। मुंबई इंडियंस का सेटअप ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर इनका एकेडमी बनी हुई है, बहुत अच्छा क्रिकेट स्ट्रक्चर है। अगर किसी प्लेयर को कुछ भी चाहिए, मान लीजिए एक बैट से लेकर, बॉल से लेकर एक घर चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए कि भाई मेरे को इस शहर में ट्रेनिंग करनी है, मुझे आप कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करवा दो, सब करवा देते हैं। सब कुछ, आप इंजर्ड हो जाए आपका पूरा ध्यान रखते हैं। अलजारी जोसेफ शायद इनके लिए एक ही मैच खेले थे, एक सीज़न खेले थे। आई थिंक उस मैच में उन्होंने बहुत विकेट लिए थे और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। जो खबरें आई थी तो मुंबई इंडियंस उनका पूरा खर्चा उठाया था। तो ये एक अच्छी बात है इनकी। लेकिन अच्छा प्रदर्शन या बाहर, सिंपल है कि या परफॉर्म और पैरिश। अच्छा खेलोगे टीम में रहोगे, बुरा खेलोगे टीम से बाहर हो जाओगे। ये तो अपने किसी कप्तान को भी नहीं छोड़ते, बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में आपके ऊपर जो नज़रें हैं वो हर समय बनी रहती हैं। देखिए हार्दिक पांड्या 3 साल पहले इनको छोड़ के जा चुके हैं,
कुणाल पांड्या इनके मैच विनर थे, अब इस टीम में नहीं है। और बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी थे जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, अब वो इस टीम में नहीं है। रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं है। तो ऐसे में परफॉर्म और पेरिश इनका एक मोटो है। अब एक और पॉइंट, पांचवा फायदा में आखिरी फायदा, अंबानी परिवार। अंबानी परिवार इस देश का सबसे बड़ा, सबसे इज्जतदार परिवार है। बहुत नाम है उनका, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो आप अगर अंबानी परिवार का टीम का हिस्सा होते हैं तो भाई उससे बेहतर क्या होगा। पूरी सुविधाएं मिलती हैं, अंबानी परिवार में आपका एक्सेस हो जाता है। उनका कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, कोई सुविधा उनकी तरफ से आनी हो। और अंबानी परिवार अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, ये भी हमने देखा। तो ऐसे में अंबानी परिवार का होना एक बहुत बड़ा फायदा भी है। लेकिन अंबानी परिवार एक नुकसान में भी आ रहा है, ये कि इतने बड़े परिवार को जाकर मना कौन करे, या फिर इतने बड़े परिवार को जाकर ये कौन बोले कि यार मेरे को यहाँ पर ना अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना चाहता हूँ। तो एक ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट आता है। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एमआई में रहने के हैं 5 फायदे लेकिन 10 नुकसान, रहना छोड़ना नहीं आसान। तो अब ये जो क्रिकेटर्स हैं जो एमआई में खेल रहे हैं, जो छोड़कर जाना चाहते हैं, वो वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में समझ जाइए कि आप एमआई में रहेंगे तो आपका कितना फ़ायदा है, एमआई से बाहर जाएंगे तो आपका कितना नुकसान है। क्योंकि दूसरी टीम की हम बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, केकेआर का एग्जांपल ले लीजिए। गौतम गंभीर देखिए इंडिया के लिए कप्तानी नहीं कर पाए कभी, बहुत ज़्यादा। केकेआर के लिए कप्तानी की, 2 बार चैंपियन बने, फिर वापस आए, वहाँ पे मेंटर बने, चैंपियन बनाए। और भी अलग अलग टीम्स हैं। गुजरात टाइटन्स की हम बात कर लें, वहाँ बहुत हमने देखा फ्रीडम मिलता है। एमएस के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत आज़ादी मिलती है प्लेयरों को, लंबा रोप मिलता है। ऐसा नहीं कि एक सीज़न परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन इनका क्लियर मोटो है जीत, जीत और जीत, और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस। तो ऐसे में जो एमआई में हैं अब वो देख लें, वो रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उनका फैसला। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, एमआई में रहने के 5 है फायदे, 10 नुकसान, रहना छोड़ना नहीं आसान।